टला नहीं है और इस बीच दिल्ली के ताजा सैंपल टेस्ट और नए वेरिएंट को लेकर भविष्यवाणी थोड़ी डरा रही है। दरअसल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए दिल्ली के 80% सैंपल में डेल्टा वेरिएंट मिला है। दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अगस्त में नए वेरिएंट से नई लहर आ सकती है, लेकिन अगर नया वेरिएंट सितंबर या उसके बाद आया तो राहत के चांस हैं। कोरोना महामारी की 2 लहर की दुश्वारी से गुजरने के बाद तीसरी लहर की आहट को लेकर दिल्ली अलर्ट पर है और तीसरी लहर की आशंका को लेकर बेहद सतर्क भी दिखाई दे रही है। इसी बीच दिल्ली में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब से डेल्टा वेरिएंट के जो नतीजे सामने आए, उसने दिल्ली को राहत की सांस लेने का मौका दिया है, क्योंकि कोरोना का जो वेरिएंट अभी पाया जा रहा है उसे दिल्ली के मरीज एक बार लड़कर हरा चुके हैं। कोरोना के अलग अलग वेरिएंट की जांच के लिए दिल्ली सरकार ने जो जीनोम सीक्वेंसिंग लैब तैयार की थी, उसके अब नतीजे आने शुरू हो गए हैं और इन नतीजों ने दिल्ली को एक बड़ी राहत दी है। दरअसल जो सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे, उसमें से 80% सैंपल्स में डेल्टा वेरिएंट पाया गया। ये वो वेरिएंट है जिसने दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में काफी कहर बरपाया था और इससे हम काफी हद तक अब जंग जीत चुके हैं। ऐसे में राहत की बात ये रही कि इस जीनोम सीक्वेंसिंग में कोई नया वेरिएंट नहीं पाया गया है, लेकिन इस बीच सरकार का ये कहना है कि तीसरी लहर के कहर से पहले तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसके लिए दिन रात ये कोशिश की जा रही है कि दूसरी लहर की तरह तीसरी लहर में लोगों को परेशानी न झेलनी पड़े। डेल्टा वेरिएंट अभी तक दुनिया के 135 देशों तक पहुंच चुका है। ये जानकारी WHO ने अपनी रिपोर्ट में दी। जून में भेजे गए सैंपल में से 86.6% और मई में भेजे गए सैंपल में से 81.7% में वायरस के डेल्टा वेरिएंट की पहचान की गई। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में भेजे गए सैंपल में से 53.9% में वेरिएंट पाया गया था। डेटा से यह भी पता चला कि अब तक NCDC में की गई जांच में दिल्ली के 5,752 सैंपल में से 1,689 में डेल्टा वेरिएंट मिला। राहत की बात यही है कि दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में जो भी केस सामने आए वो डेल्टा वेरिएंट के ही थे, जिसने जबरदस्त कहर बरपाया था। जो सेकेंड वेव थी या दिल्ली की 4th वेव थी, उसमें भी 80% से ज़्यादा डेल्टा वेरिएंट ही था। तो हमने उस टाइम के जो सैंपल हमारे पास रखे थे उनको भी सीक्वेंसिंग करा के देखा है और उसके बाद वाले भी, दोनों में लगभग बराबर 80% डेल्टा वेरिएंट ही आ रहा है। कोरोना की तीसरी लहर के लिए डेल्टा प्लस वेरिएंट खतरनाक हो सकता है, लेकिन राहत की बात यह है कि राजधानी में अभी तक ये वेरिएंट किसी भी मरीज में नहीं पाया गया। मगर इस नए खतरे को देखते हुए दिल्ली में तैयारियों में अच्छी खासी तेजी देखी जा सकती है। दिल्ली सरकार 37,000 बेड की तैयारी कर रही है। इस बार 12,000 ICU बेड तैयार हो रहे हैं। पिछली बार 6,000 ICU बेड थे और लगभग 22 से 23,000 ही बेड थे, लेकिन इस बार ये संख्या दोगुनी करने की तैयारी है। जानकारों का कहना है कि अगर संक्रमण दर 0.5% तक पहुंचती है तो पहला लेवल स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये दर 1% होती है तो दूसरा लेवल शुरू हो जाएगा। 2% में तीसरा लेवल स्टार्ट हो जाएगा और 5% संक्रमण दर होने पर चौथा लेवल शुरू हो जाएगा। इसे रेड अलर्ट माना जाएगा। डेल्टा वेरिएंट के तेजी से फैलने को लेकर की गई एक स्टडी के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट अन्य स्ट्रेन की तुलना में तेजी से फैलता है, क्योंकि यह हमारे शरीर के अंदर तेज गति से खुद को बढ़ाने लगता है। यही वजह है कि इस वेरिएंट को सबसे घातक माना जा रहा है और इसकी जद में आने के लिए उम्र कोई बाधा नहीं है। देश के कुछ हिस्सों में जो खतरनाक डेल्टा प्लस वेरिएंट मिलने के समाचार मिले हैं, उसने स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता बढ़ा दी है। इसीलिए उससे निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी